साल 1930। भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ। हर तरफ अंग्रेजों का राज था और हर चीज पर टैक्स लगाया गया, यहां तक कि नमक पर भी। नमक जो हर इंसान की जरूरत है, उस पर भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया। गरीब लोग मजबूर थे, वे अपने खाने में नमक तक नहीं डाल पा रहे। लेकिन एक इंसान जो ये अन्याय सहन नहीं कर सकता था, उसका नाम था महात्मा गांधी। Our future depends गांधी on जी ने our तय own किया कि efforts. अब समय आ गया है Let us resolve to इस build a अन्याय के better खिलाफ life for आवाज उठाने ourselves, का। starting उन्होंने कहा, today. We हम must खुद work नमक together, बनाएंगे my friends. और इस कानून Our को तोड़ेंगे। strength lies not in और यहीं से division, शुरू हुई but in unity एक and ऐसी mutual क्रांति respect. जिसने पूरे देश को हिला दिया। 12 मार्च 1930 की सुबह साबरमती आश्रम से एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई। गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ 390 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। धूप तेज थी, रास्ता कठिन था, लेकिन उनके हौसले उससे भी ज्यादा मजबूत थे। हर कदम के साथ लोग इस यात्रा से जुड़ते गए। गांव-गांव में लोग बाहर निकल आए। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, हर कोई इस आंदोलन का हिस्सा बन गया। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, वंदे मातरम। अब ये सिर्फ एक यात्रा नहीं रही, ये एक जन आंदोलन बन चुका। अंग्रेज सरकार घबरा गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक बिना हथियार का आदमी कैसे पूरे देश को जगा रहा है। लेकिन गांधी जी का रास्ता साफ था, अहिंसा, शांति और सत्य। दिन बीतते गए, धूप, थकान और मुश्किलें बढ़ती गईं, लेकिन गांधी जी और उनके साथी नहीं रुके। हर कदम भारत की आजादी की ओर बढ़ रहा था। गांवों में उम्मीद जाग उठी, लोगों के दिलों से डर खत्म होने लगा। अब हर भारतीय के दिल में सिर्फ एक ही सपना था, आजादी। और फिर 6 अप्रैल 1930 का वो ऐतिहासिक दिन आया। गांधी जी दांडी पहुंच गए। समुद्र किनारे हजारों लोगों की भीड़ जमा हुई। हर किसी की नजरें गांधी जी पर टिकी थी। गांधी जी धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़े। लहरें उनके कदमों को छू रही। उन्होंने झुककर रेत उठाई और उसमें से एक मुट्ठी नमक अपने हाथ में ले लिया। वो एक छोटा सा नमक का कण, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। उस एक कदम ने अंग्रेजों के कानून को तोड़ दिया। ये सिर्फ नमक नहीं था, ये आजादी का ऐलान था। पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल गई। हर जगह लोग खुद नमक बनाने लगे, अंग्रेजों के नियम तोड़ने लगे। अब हर भारतीय के दिल में डर नहीं था, सिर्फ आजादी की आग थी। अंग्रेज सरकार बुरी तरह हिल गई। उन्होंने सख्ती बढ़ा दी। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आंदोलन रुकने वाला नहीं था। हर भारतीय अब जाग चुका था, डर खत्म हो चुका था। सिर्फ आजादी का जुनून था। नमक की यह छोटी सी लड़ाई इतिहास की सबसे बड़ी शुरुआत बन गई। इसने पूरे देश को एक कर दिया। गांव हो या शहर, हर कोई आजादी के लिए खड़ा हो गया। गांधी जी का यह कदम दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। उन्होंने साबित कर दिया कि बिना हथियार के भी लड़ाई जीती जा सकती है। अगर इरादा मजबूत हो तो एक छोटा कदम भी इतिहास बदल सकता है। आज जब हम आजादी की हवा में सांस लेते हैं, तो हमें उस संघर्ष को याद करना चाहिए, उस बलिदान को याद करना चाहिए और उस इंसान को याद करना चाहिए जिसने हमें सिखाया कि सत्य और अहिंसा की ताकत सबसे बड़ी होती है। वंदे मातरम।